महिलापुर नामक गांव में भोलू नाम का 15 साल का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। भोलू गांव के सेठ मदन लाल के पास बकरियों की रखवाली की नौकरी करता था। मदन लाल के पास बहुत सी पालतू बकरियां थीं, जिनमें से एक बकरी बूढ़ी हो गई थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। आज हम सभी पहाड़ी के नीचे वाले मैदान में जाएंगे। हुर्र हुर्र। क्या हुआ झुमरी, आज तू इतनी उदास क्यों बैठी है? तुझे चरने नहीं जाना क्या? अरे ये क्या, तेरी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। मैं अभी सेठ जी को बताकर आता हूँ। क्या बकरी बीमार है? चल तो जरा मैं भी देखूं। अरे ये तो सचमुच बीमार है। भोलू एक काम कर, इस बूढ़ी बीमार बकरी को तू कहीं दूर जंगल में छोड़ा। यह अब पहले जैसे दूध तो देती नहीं, ऊपर से हर समय तो यह बीमार रहती है। अब इस पर दवाई का खर्चा कौन करेगा? कहीं ऐसा न हो कि इसकी वजह से और भी बकरियां बीमार होने लगे। हमें इस बीमारी को अपने पास रखकर अपना धंधा चौपट नहीं करवाना। ठीक है सेठ जी, मैं कल ही इसे जंगल में छोड़ आऊंगा। अगले दिन भोलू बकरी को जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही बकरी को छोड़ने लगता है तो वह मैं करने लगती है, जैसे कि वो भोलू से कुछ कहना चाहती हो। बेचारी ये बकरी तो कितनी बीमार और बूढ़ी है, इसे तो देखभाल की जरूरत है। अगर मैं इसको यहाँ जंगल में छोड़कर चला गया तो कोई ना कोई जंगली जानवर इसको मारकर खा जाएंगे। पता नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि इसे यहाँ छोड़कर जाऊं। भोलू उस बकरी को बड़े प्यार से सहलाने लगता है। वह बकरी भी भोलू से लिपटकर रोने लगती है। फिर भोलू उस बकरी को अपने साथ घर ले आता है। बेटा, हमारा गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चलता है, ऊपर से तू इसे भी ले आया। माँ, तुम मेरे हिस्से की रोटी कम करके मेरी इस झुमरी बकरी को दे देना। तुम नहीं जानती, जब मैं इसे जंगल में छोड़ रहा था, पता नहीं मेरा मन दर्द से भर आया और इसे जंगली जानवरों के बीच जंगल में छोड़ने का मन नहीं हुआ। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब जब ले ही आया हूँ तो इसको पालने का इंतजाम भी हो ही जाएगा। माँ, हम दोनों मिलकर इसकी पूरी देखभाल करेंगे और मुझे यकीन है ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस दिन से ही भोलू उस बकरी की देखभाल में लग जाता है। ले झुमरी, आ खा। वैद्य जी ने कहा है तू जितना इन हरे पत्तों को खाएगी उतनी ही जल्दी ठीक होगी। देखो ना माँ, यह पत्ते नहीं खा रही, तुम ही समझाओ इसे। बेटा, अब क्या तू सारा दिन उसी के पीछे पड़ा रहेगा? अभी थोड़ा वक्त दे उसे। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठीक होगी, अपने आप सब खाना खाने लगेगी। यह बात सेठ मदन लाल को पता थी कि भोलू उस बीमार बकरी को जंगल से अपने घर ले गया है, लेकिन वह बीमार बकरी उसके किस काम की, यह सोचकर वह उसे कुछ नहीं कहता। यूं ही साल भर बीत जाता है। एक दिन सेठ मदन लाल भोलू से पूछता है, अरे सुनो भोलू, तुम्हारी वो बूढ़ी बकरी कैसी है? उसका दवाइयों का खर्चा उठाते उठाते तो तुम परेशान हो गए होगे ना? नहीं सेठ जी, अब तो वह बिल्कुल तंदुरुस्त है। अब तो उसने 2 बच्चे भी दे दिए हैं, और तो और वो हमें इतना दूध देती है जो कभी खत्म ही नहीं होता, मानो कि वो जैसे कोई जादुई बकरी हो। कहीं उस बकरी को निकाल कर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? 2 बच्चे और दूध, वो भी बूढ़ी बकरी ने, फिर तो वो सचमुच की कोई जादुई बकरी ही होगी। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन भोलू काम से वापस आता है तो आंगन में बैठी अपनी उदास माँ को देखकर वह पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? आज सुबह सेठ मदन लाल जी आए थे और वह अपनी बकरी झुमरी को वापस ले जाने की बात कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने तो उस बकरी को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। अगर मैं उसे नहीं बचाता तो आज वह जिंदा नहीं होती।
मैं इस बकरी के बदले उनको पैसे दे दूंगा माँ, लेकिन अपनी झुमरी को जाने नहीं दूंगा। लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे बेटा? वो मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मैं अपनी इस झुमरी को अपने पास से जाने नहीं दूंगा। रात को भोलू झुमरी के पास जाकर उससे बात कर रहा होता है। झुमरी, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करूंगा, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी झुमरी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाने की कोशिश करती है। क्या हुआ झुमरी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? देखो, अगर माँ को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। इसके बाद वह बकरी एक जगह जाकर रुक जाती है और अपने पैर से उस जगह पर खुदाई करने लगती है। ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके बाद भोलू कुल्हाड़ी लाकर उस जगह को खोदने लगता है। कुछ देर खोदने के बाद उस जमीन में से एक बैग निकलता है। भोलू जब उस बैग को निकालता है तो देखता है उसमें ढेर सारे नोटों की गड्डी होती है। वह गड्डियां देख भोलू खुश हो जाता है। इतने सारे नोट, अब तो तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी झुमरी, तुम तो सचमुच में एक जादुई बकरी हो। अगले ही दिन ममता और भोलू ने उस बकरी के दुगने दाम सेठ को दे दिए। एक दिन गांव की कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। अरे सुना है, ममता और उसके बेटे ने सेठ जी को उस बकरी के 2 गुना दाम दिए हैं। जब से वो बकरी उनके पास आई है, उनके तो दिन ही बदल गए हैं। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो एक जादुई बकरी है। मुझे तो लगता है वो सचमुच की जादुई बकरी है, नहीं तो इतने कम समय में उनकी इतनी तरक्की कैसे हो जाती। उस सेठ ने तो उस बकरी को निकालकर बड़ी ही गलती कर दी। सेठ मदनलाल उनकी यह सारी बातें सुन लेता है। जादुई बकरी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन मदनलाल जाकर भोलू की जादुई बकरी को चुरा लेता है और उसे लाकर पूछता है, क्या सचमुच में तुम कोई जादुई बकरी हो? अगर ऐसा है तो मेरी भी किस्मत बदल दो उस भोलू की तरह। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कसाई से कहकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हा 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 हा। इसके बाद झुमरी सेठ का हाथ पकड़कर कहीं ले जाने लगती है। सेठ उसके पीछे पीछे चल देता है। एक जगह रुककर बकरी फिर खुदाई शुरू कर देती है। तभी सेठ मदनलाल कहता है, क्या यहाँ कोई खजाना छुपा रखा है? रुको, मैं देखता हूँ। काफी देर खोदने के बाद उसे एक सोने का हार मिलता है। अरे वाह, हीरो का हार! तुम तो सचमुच एक जादुई बकरी हो। उसके इतना कहते ही झुमरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। मैं 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 मैं। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इतना जोर से चिल्ला रही हो? तभी उसकी आवाज जंगल में घूम रहे कुछ सैनिक सुन लेते हैं। ये तो किसी बकरी की आवाज है। लगता है बेचारी कहीं फंस गई है। चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। वहाँ पहुंचकर वह सेठ जी के हाथ में सोने का रानी हार देखकर कहते हैं, अरे ये तो हमारी महारानी का वही हार है जो कल रात चोरी हुआ था। लगता है यही वो चोर है। मारो, इसे मारो। अरे पर मैंने कुछ नहीं किया, ये हार तो मुझे इस बकरी ने दिया है। हम क्या तुम्हें पागल लगते हैं? क्या कोई बकरी सोने का हार देती है? मैं सच कह रहा हूँ। ए झुमरी, बोल, तू है ना जादुई बकरी? बोल, जल्दी बोल। ये तो सचमुच का पागल लगता है। एक बकरी को बोलने के लिए कह रहा है। लगता है ये किसी पागल खाने से भाग कर आया है। चलो तो फिर इस पागल को पागल खाने में ही बंद कर देते हैं। वह सैनिक सेठ को पकड़कर अपने महल ले जाते हैं और रानी का हार चोरी करने और उसके पागलपन की वजह से उसे जेल में बंद कर देते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, मैं कोई पागल नहीं हूँ। छोड़ दो, अरे छोड़ दो। उधर जब यह बात भोलू और ममता को पता चलती है तो वह दोनों बहुत खुश होते हैं और खुश होकर भोलू झुमरी से कहता है, मेरी झुमरी, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। सुना है सेठ मदनलाल को बड़े महल के सिपाहियों ने
चोरी के इल्जाम में और उनके पागलपन को देखते हुए जेल में बंद कर दिया है। चलो अच्छा है, अब कम से कम हम दोनों को कोई अलग तो नहीं करेगा। इसके बाद झुमरी और उसके बच्चे सदा सदा के लिए ममता और भोलू के साथ रहते हैं और जादुई बकरी होने की वजह से वह उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर देती है और उन्हें गांव का सबसे अमीर परिवार बना देती है।